हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मतलब हफ्ते में कौन से ट्रेड्स लिए, बैक टेस्टिंग डाटा क्या निकला और कितना प्रॉफिट या लॉस किया हमने। तो ओवरऑल इस हफ्ते हमने हर दिन दो दो 3 घंटे बैक टेस्ट किए अपनी स्ट्रेटजी को। तो मैंने, जैसे आप यहाँ देख सकते हो अभी, मैंने ये जुलाई से लेकर पिछले साल के ये नवंबर के स्टार्ट तक कर लिया पूरा बैक टेस्ट। और उससे मेरी 1:1 जो मेरी फॉरवर्ड टेस्टिंग करके नवंबर से लेकर मार्च तक मैंने फॉरवर्ड टेस्ट किया था, तो उसका डाटा अच्छा आया था। लेकिन अभी बैक टेस्ट करने के बाद इसका डाटा 1:3 पे बहुत पुअर आ रहा है। तो जैसे ये मेरा जो फॉरवर्ड टेस्टिंग करके है सारा 24 नवंबर से 1:3 पर 1:5 पर भी प्रॉफिट जा रहे थे इसके। लेकिन अब यही कन्फ्यूजन मुझे हो रही है फिर कि 1:3 का क्या होगा। फिर इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी को और रिफ़ाइन करूँगा। ये मैं इस हफ्ते अपना सारा इसका बैक टेस्टिंग अभी तक का, इस अप्रैल तक का सारा बैक टेस्ट कर लूँगा, अभी जैसे नवंबर तक किया अभी। तो जब वो पूरा हो जाएगा फिर मुझे ज़्यादा पता चल जाएगा, फिर हम अपने स्ट्रेटजी को करेंगे रिफ़ाइन। फिर रिफ़ाइन करेंगे और पता करेंगे कि जैसे मुझे पता चला है जो मेरा प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस में है, इसमें मेरा जब भी चॉपी वाले डेज होते हैं मेरा 1:1 बहुत अच्छा जाता है। मैं वैसे 2% रिस्क करता हूँ, 2% आने के लिए। और मेरा फंडिंग पिप्स के चैलेंज पर ओवरऑल मैंने इस हफ्ते 5K का फंडेड पिप्स का चैलेंज लिया, $5K का, जो मुझे 2,800 का पड़ गया डिस्काउंट वगैरह लगा के। तो मैंने 7 अप्रैल को 2% का प्रॉफिट किया था। और उसके बाद मंडे को हमने ट्रेडिंग नहीं की थी उस दिन, क्योंकि तब मार्केट कंडीशंस गंदे थे। ट्यूसडे को किया था 1:1 पे हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया था, लेकिन 1:2 तक भी गया था, तो हमने ये डाटा भी कलेक्ट किया। और वेडनेसडे को हमें ट्रेड नहीं मिला। 9th को हमें ट्रेड मिला था 9:30 पे थर्सडे को। लेकिन वो हमारे जो मेरी स्ट्रेटजी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेक इवन कर देना है उसको 10 बजे। तो हमने 10 बजे ब्रेक इवन कर दिया था। थोड़ा लॉस में गया था $4 के, तो मैंने उसको कट कर दिया था। और अगर कट नहीं करता फिर वो पूरा लॉस में चल जाता, फिर जो 2% थे वो भी चल जाते। मेरा विन रेट बैक टेस्ट करने के बाद नवंबर तक गंदा ही आया उसका विन रेट, 60% विन रेट आया। लेकिन अगर 1:1 पे तो गंदा ही है, वो 80-90% तो चाहिए विन रेट, क्योंकि 60% पर अगर विन रेट 60% है तो 4 बार हार गया मैं, ओवरऑल 2% की प्रॉफिट में हो। तो फिर 1:2 का मैं अपना और उसको रिफ़ाइन करूँगा। इस हफ्ते मेरा यही टारगेट होएगा कि मैं सारा बैक टेस्ट कर लूँ। और उसके बाद हमें फ्राइडे को हमने ट्रेड ही नहीं किया था, क्योंकि चॉपी थे मार्केट कंडीशंस, बहुत ज़्यादा विक्स बन रहे थे। सो एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल रिफाइन आवर स्ट्रेटजी मूव एंड फॉलो ऑल आवर रूल्स। और बैक टेस्ट 2-3 घंटे करेंगे हर दिन, बस 4-5 किए थे, 4-5 घंटे हर दिन। और मैं मेनली 6:30 से लेकर 10 o'clock के बीच में ट्रेड करता हूँ, तब मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वही होता है। ये मेरा FX रीक्लेपर, इसका 1:3 के टारगेट एम करके ये मैक्सिमम हमारा लॉस गया है 2K का, $2K का। तो 1:3 पर बुरा ही चल रहा है अभी। लेकिन अब मुझे शायद से मैं ज़्यादा बड़ी कैंडल्स वगैरह पर एंटर करता था, इसलिए उसका 1:3 पे पूरा विन रेट आता था। इसका विन रेट मेरा अभी तक ये 27% ही है 1:3 पे, जो बहुत गंदा ही है। और मेरे फंडिंग पिप्स वगैरह पर मैं 2% की प्रॉफिट में। ओवरऑल हमें 1 2 3 4 5 6 2% ये $400 का एम है हमारा, वो टारगेट अचीव हो जाए। उसके बाद फिर $200 का होएगा। उसके बाद फिर हमारा वो, फिर हम पे आउट्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं एक और अकाउंट लूँगा 5K। मेरी स्ट्रेटजी है कि 5K के 10 अकाउंट्स लेंगे।
कुछ ब्लो होंगे, कुछ क्लियर होंगे, फिर जब सारे क्लियर हो जाएंगे फिर उनको मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। फिर कि मतलब मैं उस लूप में ना फंस जाऊँ कि एक अकाउंट क्लियर किया, उसको ट्रेड किया, ब्लो कर दिया, वापस स्टार्ट किया, वापस उसको क्लियर किया, वापस ब्लो कर दिया 2-3 पे आउट्स निकाल के, वो नहीं करना मैंने फिर। इसलिए मैं इकट्ठे 10 ले लूँगा, धीरे धीरे करके लग जाएंगे थोड़े महीने, उसके बाद फिर हम निकालना स्टार्ट कर देंगे, फिर हमारा ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म भी चल जाएगा फिर। तो ठीक है गाइस, फिर मैं अपडेट करता रहूँगा आपको हर वीकेंड्स पर ऐसे ही अपने ट्रेडिंग वगैरह होगा। और ये शॉर्ट्स वगैरह तो मैं अपलोड ही करूँगा वीकडेज़ पर, थोड़ा टाइम वगैरह निकाल के जो भी ट्रेड्स में लूँगा। तो यार दैट्स इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।